हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बहुत बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाया है वो उन भाई बहनों के लिए है जो यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आज का जो टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान, भारत एवं विश्व का भूगोल व प्राकृतिक संसाधन, इस टॉपिक से आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यदि अपने परीक्षा को अच्छे नंबरों से क्रैक करना चाहते हैं और अपने जीके को मजबूत करना चाहते हैं और एक बेहतर स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो बताइए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो देखिए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, भारत का जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, इसे किस और नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये भारत के सर्वाधिक एरिया में यानी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? खादर, बांगर, रेह या पाट? तो देखिए, गंगा के मैदानों की जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बांगर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछा जाए कि नई मिट्टी क्या कहलाती है तो उसे खादर कहते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लाल मिट्टी या परवर्ती या फिर काली मिट्टी? कौन सी मिट्टी जो सर्वोत्तम कहलाती है कपास की खेती के लिए? तो देखिए, जो कपास की खेती है वो काली मिट्टी में ही सबसे अच्छी होती है। कपास की जो खेती है उसके लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है वो काली मिट्टी है। अब यदि पूछा जाए कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये दक्कन के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। किस किस राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर नाम है, बताइए कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी? तो देखिए, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसको? काली मिट्टी को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए अधिक सिंचाई, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो देखिए, जो काली मिट्टी होती है इसे अधिक सिंचाई की, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी लाल मिट्टी जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। बताइए कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है? गारो खासी जयंतिया क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, अरावली का पूर्वी क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो लाल मिट्टी है ये इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा या फिर वनस्पति उन्मूलन द्वारा या वन रोपण द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो देखिए, मृदा अपरदन को अगर हम रोक सकते हैं तो वो वन रोपण द्वारा, यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तरी मैदान में पूछा जा रहा है कि किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, सबसे ज्यादा पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर पीट? तो देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है दोमट मिट्टी। क्या नाम है? दोमट मिट्टी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए, भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्मी एवं जो शुष्क हवाएं होती हैं, शुष्क हवाओं को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए शुष्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शुष्क। शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्मी एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ? बताइए। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान? बताइए। सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बीकानेर, सोहरा, शिमला, या मासिनराम? तो देखिए, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है मासिनराम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कश्मीर, बीकानेर, लेह, या फिर जैसलमेर? कहाँ पर होती है सबसे कम वर्षा? तो देखिए, जो सबसे कम वर्षा तो लेह आप याद रखें, और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो आप मासिनराम को ही, ऑप्शन को ही चुनेंगे। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा है क्या है? आमों की बौछार, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, या आम को बहुतायत मात्रा में उपजाना, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। आम्र वर्षा है क्या है? तो देखिए, आम्र वर्षा मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में पहले एंटर करता है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा? किस राज्य में करता है सबसे पहले एंटर? तो ये तमिलनाडु में करता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? क्या कारण है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? अम्ल वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी, या फिर उपरोक्त सभी? क्या हो सकता है? दिल्ली में जो अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? यहाँ पर देखिए अल्प वर्षा होगा। ऑप्शन ए आपका अल्प वर्षा होगा। तो बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर हो सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा समुद्र से अधिक दूरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है, या फिर उपरोक्त सभी? क्या इसके बारे में सही ऑप्शन है? एल नीनो क्या है, क्या सत्य है इसके बारे में? तो देखिए, एल नीनो के बारे में जो भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी सत्य है। यह गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, और इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, या पश्चिमी बंग? कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक है वो है पश्चिम बंग। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सर्वाधिक भूमि में यानी सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है भारत में, अपने इंडिया में? धान, गेहूं, गन्ना, मक्का? तो देखिए, भारत की जो सर्वाधिक भूमि में उगाई जाने वाली फसल है वो है धान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, मटर, राई, या फिर ये सभी? बताइए, रबी की फसल कौन सी है? तो देखिए, गेहूं, मटर, राई ये सभी किसकी हैं? रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? धान, मक्का, मूंगफली, ये सभी? तो देखिए, खरीफ की जो फसल है धान, मक्का, मूंगफली ये सभी है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान? कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो चैनल से तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसल सर्वाधिक उत्पादक राज्य। अब आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। चाय असम में होती है ये। तंबाकू आंध्र प्रदेश सही है। रेशम कर्नाटक, लेकिन कपास गुजरात में नहीं होता है, तो आपको नहीं वाला ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, बाढ़ उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से, या फिर अंडा उत्पादन से? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस पर आपको गौर करना है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कृषि क्रांति संबंधित उत्पादन। अब आपको देखना कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हरित खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति, क्या ये दुग्ध से संबंधित है? बिल्कुल है। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है, लेकिन जो रजत क्रांति है ये चांदी से संबंधित नहीं है। रजत क्रांति चांदी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए जो रजत क्रांति है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे है? अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, कौन है? एस भटनागर, AC बोस, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो देखिए हरित क्रांति से जो जुड़े वैज्ञानिक हैं वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? कौन सा स्थान है? तो देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। आप देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केंद्रमुख लौह खनिज जो परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश? किससे संबंधित है? तो देखिए ये कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में? कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक कोयला भंडार? तो देखिए भारत में सर्वाधिक जो कोयला भंडार पाए जाते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो यहाँ समाप्त होता है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।